कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, ये आपने सुना ही होगा। पर आपने ये नहीं सुना होगा कि कभी कभी हम ऐसे कर्म कर जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। कहते हैं क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि ये कुछ भी आखिर किस हद तक हो सकता है। बांग्लादेश एक ऐसी टीम जिसे कई बार सफलता पर पहुंचने का मौका मिला, पर सफलता किसी को मिलती है तो उसे संभालने का हुनर भी आप में होना चाहिए। अगर वो हुनर आप में नहीं है तो सफलता तो हाथ से जाती है, पर एक ऐसी चोट देके जाती है कि जिंदगी भर उसे ठीक कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। आप सभी को बांग्लादेश की कुछ इन हरकतों का अंदाजा तो होगा ही। अब ये कुछ ऐसे कर्म थे जिनका फल तो भोगना ही था, बस फर्क इतना था कि किसी जमाने में ये फल ऊपर वाला देता था, बट इस केस में नीचे वालों ने दिए। 2016 वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया, और वो मैच आज भी बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ा देता है। और इस मैच ने पूरी दुनिया को ये प्रमाण दे दिया कि सफलता पाने में और सफलता को संभाल पाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए देखते हैं। मैच शुरू हुआ और भारत टॉस हार गया, और मैच के शुरुआत में ही सफलता ने बांग्लादेश को यह हिंट दे दिया कि आज मैं तुम्हारे साथ हूं, और ठीक ऐसा ही था। मैच शुरू हुआ और मैच की 10वीं बॉल पे धवन ने टीम के लिए पहली बाउंड्री मारी। अगले ओवर में रोहित शर्मा ने भी चौके के साथ शुरुआत करी। चौथे ओवर की लास्ट बॉल पे भी धवन ने फिर से एक अच्छा चौका लगाया। शुरुआत में कुछ चौके तो आ रहे थे, पर फिर भी इंडिया 5 ओवर के बाद 6 के भी नीचे रन रेट से सिर्फ 28 रन बना पाया था। अगले ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार छक्का जड़ रन रेट आगे ले जाना चाहा, और इस शुभ कार्य में धवन ने भी छक्का जड़ उनका पूरा साथ दिया। पर उसी ओवर में फिर से जब रोहित शर्मा छक्के के लिए गए तो उस कोशिश में मुस्तफिजुर की गेंद में कैच आउट हो गए, और पावर प्ले के एंड होने पे इंडिया ने 6 ओवर में 42 रन बना लिए थे, 1 विकेट खोकर। आप लोग को लग रहा होगा कि सही तो है, पर गलत तो अभी शुरू होना था, क्योंकि उसी के अगले ओवर में धवन भी शाकिब की बॉल पे लेग बिफोर विकेट हो गए। और अब इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन में थे। जहां इंडिया के 6 ओवर की समाप्ति पे 42 रन थे, वहीं 10.3 ओवर की समाप्ति पे मात्र 61 रन ही थे, और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। तभी 11वें ओवर की चौथी बॉल पे रैना ने एक रिस्की छक्का लगा, थोड़ा मोमेंटम वापस लाने का ट्राई करा, और फिर से उसी ओवर में एक और लंबा छक्का लगा। वो और तेजी से मोमेंटम को वापस लाने लगे। उसके बाद उन्होंने कुछ और अच्छे शॉट्स खेले, और कोहली ने भी एक जबरदस्त छक्का मार रन रेट को अच्छा करना चाहा, पर अगली ही बॉल पे भारत का सबसे उम्दा बल्लेबाज बोल्ड हो गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या को बैटिंग में प्रमोट करा गया, और आते ही उन्होंने दूसरी ही बॉल पे छक्का जड़ और अगले ओवर में 2 शानदार चौके जड़ इस डिसीजन को सही साबित कर दिया। अब भारत का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पे 112 रन पे आ खड़ा था, और यहां से सबको यही लग रहा था कि इंडिया आसानी से 160 या 170 का टारगेट तो टच कर ही लेगी। बट जैसा मैंने कहा कि आज सफलता मैच की शुरुआत से ही किसी और के साथ चल के आई थी, क्योंकि 16वें ओवर की पहली ही बॉल पे रैना मिड विकेट पे कैच थमा बैठे, और उसकी जस्ट अगली बॉल पे पांड्या भी सौम्य सरकार के एक जबरदस्त कैच के हत्थे आ गए, और पलक झपकते ही पिच पे इंडिया 2 सेटल बैट्समैन से 2 ऐसे बैट्समैन पे आ गया जिन्होंने अभी तक बॉल भी फेस नहीं करी थी। अगले ही ओवर में युवराज भी एक खराब शॉट खेल महमदुल्लाह का शिकार बन गए। अचानक से मानो रनों ने इंडिया से रिश्ता ही तोड़ दिया। पर 18वें ओवर में धोनी ने कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका लगा वापस रिश्ता बनाने का ट्राई करा, और जडेजा ने भी एक के बाद एक 2 चौके लगा इस रिश्ते को और मजबूत करने लगे। पर लास्ट ओवर की पहली ही बॉल पे जडेजा मुस्तफिजुर के हाथों बोल्ड हो गए, और बची बॉलों में अश्विन के एक चौके ने और धोनी के कुछ डबल्स ने भारत को 146 रन के स्कोर तक पहुंचाया। जहां 15 ओवर की समाप्ति पे कहीं ना कहीं 170 रनों का आंकड़ा भी सामान्य लग रहा था, वहीं 20 ओवर की समाप्ति पे भारत बांग्लादेश के सामने सिर्फ 147 रन का ही लक्ष्य रख पाया था, जो बांग्लादेश के लिए कोई मुश्किल स्कोर नहीं था। बांग्लादेश की इनिंग शुरू हुई और पहली ही बॉल पे बुमराह की मिसफील्ड ने बता दिया कि किस्मत आज किसके साथ लंच पे गई थी। बट किस्मत को अक्सर हुनर मात दे ही देता है, क्योंकि तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पे अश्विन के हुनर ने
किस्मत को पांड्या के हाथों में ला के रख दिया, पर 5वें ओवर में फिर से किस्मत ने ही उसी हुनर को बीच मैदान मात दे दी। भारत के लिए अब भी एक पॉजिटिव ये था कि 4.5 ओवर की समाप्ति पे बांग्लादेश को उन्होंने सिर्फ 23 रन पे ही रोका हुआ था। पर अगली ही बॉल पे शब्बीर ने अश्विन को पहले छक्का जड़ और फिर पावर प्ले के लास्ट ओवर में तमीम इकबाल ने बुमराह को एक के बाद एक 4 चौके जड़ उस छोटे से पॉजिटिव का पूरी इंडिया टीम के सामने कत्ल कर दिया और बांग्लादेश 6 ओवर की समाप्ति पे 45 रन पे आ खड़ा था। उनकी शुरुआत भारत से भी अच्छी गई थी। अगले ही ओवर में शब्बीर ने फिर से अश्विन को चौका मार जले पे नमक छिड़क दिया, पर जडेजा ने आते ही तमीम को स्टंप करा, जख्म में मरहम मलने की कोशिश करी। इस विकेट के बावजूद भी बांग्लादेश को 75 गेंदों में सिर्फ 92 रन ही चाहिए थे और अब भी उनके हाथ में पूरे 8 विकेट थे। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा कि मैच के शुरुआत से ही सफलता और किस्मत मानो किसी और के ही साथ लंच करके उतरी थी, क्योंकि अगले ही ओवर में शब्बीर का निक तो लगा पर मिला चौका और अगली बॉल पे फिर से निक लगा पर फिर से मिला चौका। पर अब जो हुआ आपने आज तक उसका लाखों बार रिप्ले देखा होगा। अगले ही ओवर में धोनी की एक असंभव सी स्टंपिंग ने मानो सबको चौंका दिया, क्योंकि धोनी ने मात्र उस मिली सेकंड में बेल्स गिरा दी थी जिस मिली सेकंड के लिए शब्बीर का पैर क्रीज में नहीं था। पर उसके बाद कप्तान मशरफे मोर्तजा ने आते ही छक्का जड़ भारत की सांसें फिर से कुछ देर के लिए रोक दी। 10 ओवर पूरे हो चुके थे और अब 60 बॉलों पे सिर्फ 70 रन की ही जरूरत थी। पर अगले ओवर में शाकिब ने पांड्या को एक और छक्का जड़ इस छोटे से अंतर को और छोटा कर दिया। अब सिर्फ 55 बॉलों पे 60 रन की ही जरूरत थी बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए। लेकिन अगले ओवर में आते ही जडेजा ने बोल्ड मार बांग्लादेशी कप्तान को रवाना कर दिया। पर उसी ओवर में फिर से शाकिब ने छक्का जड़ उस छोटी सी विकेट की खुशी को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन फिर से अगले ओवर में अश्विन ने शाकिब को जबरदस्त निक करा, कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद की किरण को जगा दिया था। अब भी बांग्लादेश को 47 बॉलों पे सिर्फ 52 रन की ही जरूरत थी, बट उसके बाद इंडिया बॉलर्स ने कुछ ओवर अच्छे डाले और रिक्वायर्ड आ गया 5 ओवर में 43 रन। बट 16वें ओवर की पहली ही बॉल पे सौम्य सरकार ने जडेजा को छक्का जड़ बांग्लादेश का पक्ष पूरे तरीके से मजबूत कर दिया। इस छक्के की मदद से मैच उस स्थिति में आ गया जहां बांग्लादेश को 17 बॉलों में सिर्फ 27 रनों की ही जरूरत थी और उनके हाथ में पूरे 5 विकेट बाकी थे। लेकिन फिर से सौम्य सरकार ने नेहरा को चौका जड़ सारी भारतीय धड़कनें धीमी कर दी। पर उसी ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे सौम्य सरकार को नेहरा ने आउट कर वापस धड़कनों को जिंदा करा। बट लास्ट बॉल पे फिर से महमदुल्लाह ने चौका जड़ उन धड़कनों को इस बार सिर्फ धीमा ही नहीं बल्कि वहीं पे रोक सा दिया। बांग्लादेश को अब जरूरत थी 12 बॉलों पे 17 रन की, पर बुमराह द्वारा फेंके गए एक अच्छे सेकंड लास्ट ओवर की वजह से ये रिक्वायर्ड आ गया 5 बॉलों पे 10 रन। और कहीं ना कहीं अब एक टीम इतिहास रच सकती थी तो एक टीम इतिहास बन सकती थी। बट हुआ क्या, मुशफिकुर रहीम ने पहले पांड्या को चौका जड़ रिक्वायर्ड 4 बॉल पे 6 रन पर ला दिया और अगली ही बॉल पे फिर से एक और चौका जड़ मानो सब खत्म कर दिया। अब जरूरत थी 3 बॉलों पे सिर्फ 2 रन की। अब अगर एक भी रन बन जाता तो इंडिया ये मैच जीत नहीं सकता था और इससे बड़ा दाग इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में कुछ और हो नहीं सकता था। सफलता अभी तक बांग्लादेश के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, पर अगली ही बॉल पे मुशफिकुर ने शॉट खेला और वो बॉल सीधे धवन के हाथों में जा गिरी। अभी भी 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे और टाई के लिए 1 रन, पर अगली ही बॉल पे महमदुल्लाह भी जडेजा के एक शानदार कैच का शिकार बन गए। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। मानो पिछली 2 बॉल से सफलता ने बांग्लादेश से किनारा सा करना शुरू कर दिया था। बट अब भी मैच में 1 बॉल बाकी थी और जरूरत थी 2 रनों की। इतिहास खुद को रचने से बस 1 बॉल दूर रह गया था। पर तभी पांड्या ने लास्ट बॉल डाली, बैट्समैन के बैट से बॉल लगी नहीं, धोनी ने बॉल पकड़ी और दौड़ते हुए आके स्टंप्स उड़ा दिए। और थर्ड अंपायर के डिसीजन के साथ ही भारत ने आखिरी 3 बॉलों पे इतिहास रच दिया और साबित कर दिया कि सफलता ने भले ही लंच बांग्लादेश के साथ करा था पर वो डिनर भारत के ही साथ करेगी।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज उस इंडियन टीम के लिए एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ अगर ये मैच आपको याद था तो अपनी फीलिंग्स को कमेंट में एक्सप्रेस करना ना भूलें कि उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आगे आपके लिए लाता रहूं। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर अभी तक आपने मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वहां भी मैं काफी अच्छा कंटेंट मेहनत करके आप लोग के लिए ला रहा हूं। और बाकी तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।